हेलो, कोई है घर में? अरे वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिल गई बहन से मिलने की फुर्सत। मुझे तो लगा था तुम किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो गए हो, बहन को भूल गए। आपको पता है ना ऑफिस में कितनी मसरूफियत होती है, काम से आके थक जाता हूँ। कल अम्मी ने इतनी लंबी क्लास सी है सिर्फ आपकी वजह से। शिकायत लगाई होगी आपने। और शट अप। उनको तुम्हारी हरकतों का ऑलरेडी पता है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा आप बताएं, क्या परेशानी है? क्यों इतनी दूर बैठी माँ को परेशान कर दिया? वही लई साहब की मसरूफियत, और उन्हीं की वजह से हम शादी पे भी नहीं जा पाए। हद करती हैं आप, मर्द मसरूफ ही रहते हैं। अब आपके घुटनों से लगकर तो नहीं बैठ सकते। इतना फैलाया हुआ बिजनेस है, काफी काम होते होंगे। नहीं समीर, बात सिर्फ कारोबार की नहीं है। लई कब अब पहले जैसे नहीं रहे। छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, घर में होने के बावजूद ऐसे लगना जैसे कि इंसान घर में है ही नहीं, हर बात भूल जाना। आप उनसे कोई बात कह के तो देखो, और फिर वो जो तमाशा करते हैं। कुछ कहा है उन्होंने आपको? नहीं, कुछ नहीं कहा। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे उनकी जिंदगी में मेरी कोई खास अहमियत नहीं रही। ये घर उनके लिए सिर्फ एक सराय है, आए खाए पिए सोए और चले जाए। किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है उन्हें। कहीं किसी लड़की वगैरह का चक्कर तो नहीं? अल्लाह ना करे। किस तरह की बातें कर रहे हो तुम जानते हो मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, और इस तरह की अगर कोई चीज हुई तो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊंगी। प्लीज। आप टेंशन नहीं लें, मैं बात कर लूंगा उनसे। कुछ कारोबारी मसरूफियत होगी उनकी। वैसे सोहा मैडम कहाँ है? मामू से नहीं मिलना उससे? कमरे में अपने, बुला के लाती हूँ उसे। और सुनो, खाना तुम खा के जाना। आप टेंशन नहीं लें, मैं खाना खा के जाऊंगा। सारा दिन आज आपके साथ हूँ। भाभी कहीं जा रही हैं आप? जिस घर में मेरी दो कौड़ी की इज्जत नहीं है, उस घर में रहने का फायदा क्या है? क्या हो गया भाभी? आप हानिया की बात का बुरा मना रही हैं। वो तो बच्ची है। अच्छा बच्ची? 21-22 साल की लड़की तुम्हें बच्ची नजर आती है? इतनी बदतमीजी आज तक मुझसे कभी किसी ने नहीं की। मैंने पूछा क्या था उससे? यही ना कि कहाँ गई थी? भाभी मैं क्या भाभी? आदिल घर आ जाते पूछते ना मुझसे, क्या जवाब देती मैं उन्हें कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बहनें बाहर घूमती फिरती रहती हैं? कोई ऊंच नीच हो जाए कौन जिम्मेदार होगा? मैं समझाऊंगी हानिया को, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा की नौबत आएगी तब ना। आने दो आदिल को। आज साफ साफ बात करूंगी कि अपनी बहनों को खुद काबू में कर। कल को कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। भाभी प्लीज आदिल भाई से कुछ मत कहिएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप उन्हें कुछ मत बताइएगा प्लीज। अगर उन्होंने कुछ गुस्से में हानिया को उल्टा सीधा कह दिया तो हानिया तो बिल्कुल। अच्छा बस रोना बंद करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। खैरियत? क्या चल रहा है? बताओ। मैं भाभी से कुछ डिस्कस करना था तो मैंने कहा अभी कर लूं। पेपर कब है तुम्हारे? परसों। उसके बाद किसी और सब्जेक्ट में एडमिशन मत लेना, ठीक है? जब सगा भाई ही इज्जत ना करे तो भाभी क्यों इज्जत करेंगी?
आपका दिमाग खराब हो गया तो जॉब मेरी जस्टिफिकेशन के लिए चली गई वहां? वो घर छोड़ के जाती है ना तो 100 दफा जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। अगर वो आदिल भाई के पास चली जाए और हमारी शिकायत लगा दे, एक की दो बातें लगाए, तो फिर क्या होगा? जानती हो ना तुम? जानती हूँ। क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा मेरा हाथ पकड़ के इस घर से निकाल देंगे ना। मैं खुद भी इस जेल से निकलना चाहती हूँ, दम घुटता है मेरा यहाँ। तुम क्या बातें कर रही हो? क्या रही हो? क्या बोल क्या रही हो तुम? इतनी भी कोई मुश्किल बात ही नहीं करी जो समझ ही नहीं आ रही आपको। हमारा फोन तक चेक करते हैं, एक लम्हे में पढ़ाई भी छुड़वा दी। अगर घर से बाहर जाना ना तो चोरों की तरह छुप के जाना पड़ता है। खुद तो अपनी मर्जी से पसंद की शादी करके बैठ गए, सारी पाबंदियां सिर्फ हमारे लिए हैं। मुझे तो इस घर में रहना ही नहीं है। कहाँ जाओगे? देखो हानी, अपने घर से बेहतर कोई पनाहगाह नहीं होती। खैर अब इतने भी लावारिस नहीं है। कौन है वो? हानी, इधर देखो। कौन है वो? हानी, मैं पूछ रही हूँ ना, नाम बताओ। समीर। फारा का कजिन है। समीर अपने आप ही को लेकर आना चाहता है और मैं नहीं चाहती जो कुछ फारिस भाई और सादी आपी के साथ हुआ है वो सब कुछ समीर के साथ भी हो। मैं आपको बता रही हूँ अभी, मैं आपकी तरह चुप नहीं रहूंगी। मुझे अपना हक लेना आता है। समझ गई है ना मेरी बात आप? नानो, जी बेटा। नानो मुझे स्पैगेटीज खानी है। अरे बच्चे, तुम भी उस वक्त कहते हो जब मेरे पास कोई नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले आसी आ गई है। अच्छा ऐसा करो कि पुप्पो हानिया से कहो, वो तुम्हें बना देंगी। फहद बेटा, निदा मामा से कह दो, वो बना देंगी। जी। आदिल के सामने तो बहुत चूमती चाटती है, अब देखें इसका कितना काम करती है। निदा मम्मा मुझे स्पैगेटीज खानी है। क्या मुसीबत है? किसी और को बोल दो प्लीज, मुझे तंग नहीं करो, जाओ यहाँ से। प्लीज दरवाजा बंद कर देना। तो मुझे ये बताओ, तुमने अपनी बहन से बात की? क्या कहा फिर? अच्छा हाँ, मैंने सुनैरा आपी से कहा था कि आदिल भाई से बात करें, तो कह रही थी कि मैं आदिल भाई से बात करके बताऊं। हानिया पप्पो, हानिया पप्पो। हाँ तो नहीं सुनैरा पप्पो का बंदी। आइडिया।
अरे आप मुझे देखकर आप खुश नहीं हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिन्हें मैं अपना समझता हूँ उनके बारे में सब खबर रखता हूँ। आपकी बताएं, आपका पेपर कैसा हुआ? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है। अरे फिर तो आपको ट्रीट देना बनती है। चलें कहीं आपको लेके चलता हूँ। अरे नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मुझे वैसी ही देर हो गई है और फिर मेरा ड्राइवर भी आने वाला है। सुनैना, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे इग्नोर करती हैं? क्या आपको बड़ी उम्र वाले लोग पसंद ही नहीं है? जी क्या मतलब सर, मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, वो याद आया, मैं आपके लिए मुसव्वदे लेकर आया हूँ। अगर आप उसकी प्रूफ रीडिंग कर दें तो ता क़यामत मुझ पर एहसान होगा। अच्छा, मैं लेकर आता हूँ। ऐसे इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? सर आपने एहसान तो ऐसे कहा है कि जैसे ये मुसव्वदे मैंने अपने हाथों से लिखे हैं। कोई इतना बड़ा काम नहीं, मैं कर लूँगी। जानती है मैं सुनैना, आपकी हंसी बहुत दिलकश है। मेरा ड्राइवर आने वाला होगा, बल्कि वो आ गया। ओके सर, खुदा हाफिज़। अल्लाह खैर। फहद, क्या हुआ? सुनैना, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे इग्नोर करती हैं? क्या आपको बड़ी उम्र वाले लोग पसंद ही नहीं है? अंकल, वो लेफ्ट साइड पर ले लीजिएगा। उस दिन जो दोस्त के घर गए थे ना, वहाँ पे जाना है। नफ्स है कि नहीं है? भाई धाड़ धाड़ के दावे कर रहा है और बहन उसका सर कुचलने बाहर निकली जा रही है।
शुक्र है बचत हो गई, थोड़ा जला है। आखिर इतने लोगों के होते हुए जल कैसे गया ये? कहाँ थे आप सब? मैं तो वॉशरूम में थी, इतने में इसके चीखने की आवाज सुनी तो भागी चली आई। मुझे क्या पता था कि इतनी सी देर में जल जाएगा। किचन क्या करने गए थे आप वहां? अरे तुम क्या टूथपेस्ट लगा रही हो? जाओ जाके बर्न ऑइंटमेंट लेकर आओ। जी। जल्दी जाओ। अरे वहां बाहर कहाँ चली गई? आदिल बेटा, इस खाने में देखो, आसिया ने यहाँ कहीं रखा था। ये सब क्या है? किसका ये? किसका ये? कुछ पूछ रहा हूं, किसकी चीज है ये? मेरी। किसने दिया तुम्हें ये? मेरी फ्रेंड सिद्रा ने मुझे गिफ्ट की थी मेरी बर्थडे पे। जुनैरा, सच सच बताओ मुझे। अगर ये झूठ निकला ना तो इन चीजों के साथ तुम्हें गाड़ दूंगा जमीन में। सच कह रहे भाई। नजर रखा करें आप इन पर। कहां जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है। सारी सारी रात इनके कमरे की लाइट ऑन रही। अपना फोन दो मुझे। जी। अपना फोन दो। निदा, बात को लेके कमरे में आओ। जी। चलो। ये फाहद को क्या हुआ? छोड़ो इसे। फहद को क्या हुआ हानिया? किचन में नूडल्स बना रहा था, गर्म पानी गिरा लिया खुद पे। तो तुम बना देती, ऐसे कैसे गिरा दिया? कोई ऑइंटमेंट लगाई है? लगाइए। आपसे एक बात पूछूं, सच सच बताएंगे? हाँ पूछो। आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके फ़ोन से सबसे ज़्यादा जिसे कॉल्स की गई हैं वो सुनहरा है, और आप उससे मिलते भी बहुत ज़्यादा हैं। वजह जान सकती हैं? ओह, यानी मेरे पीछे से मेरा फ़ोन चेक किया जाता है। जानती हो ना, निहायत ही घटिया हरकत होती है। हाँ, अगर किसी और के साथ की जाए तो, लेकिन अपने ही शौहर का फ़ोन चेक करना घटिया हरकत नहीं होती। मेरा आपकी हर चीज़ पे हक है। आप पे हक है, आपकी बीवी हूँ। आप कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, किससे मिलते हैं, ये सब कुछ जानना मेरा राइट है। एक बात कान खोल कर सुन, मैं जुनैरा को पसंद करता हूँ, बल्कि उससे मोहब्बत करता हूँ, और बहुत जल्द मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। और अगर तुमने इस शादी में कोई रुकावट डालने की कोशिश की
तो याद रखना, इस रुकावट में कहीं तुम्हारी कुर्बानी ना हो जाए। आपी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दें। आपी, आपको पता है मैं पहली दफा आदिल भाई के गुस्से से इतना ज्यादा डर गई थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आप प्लीज मुझसे नाराज ना हो। नहीं हूँ मैं नाराज। तो फिर आप मुझसे कल से बात क्यों नहीं कर रही? मेरे साथ कमरे में बैठ भी नहीं रही आप। इस काबिल नहीं हूँ ना कि अब तो मैं बैठ सकूं। झूठी, बेएतबार, काबिल नफरत। नहीं आपी, ऐसे मत बोले। आप मुझे मार ले, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज ना हो। हानी, तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? तुम्हें तो उंगली पकड़कर चलना सिखाया है मैंने। अम्मी के जाने के बाद जब तुम जिद करती थी कि खाना नहीं खाना, तो मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर खाना खिलाती थी। जब तुम होमवर्क किए बगैर सो जाती थी तो मैं तुम्हारा होमवर्क कर देती थी ताकि तुम्हें सुबह मारना पड़े। मैं तुम्हें कैसे कुछ कह सकती? मैं बहुत बुरी हूँ आपकी। मुझे वो सारी चीजें समीर ने दी थी। मैं बहुत डर गई थी कि अगर आदिल भाई को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। हानिया, खुदा के लिए कोई भी इंतहाई कदम उठाने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार मुझे जरूर बता दो। हमारी अम्मी के नाम के साथ जो दाग लग चुका है, हम उसे धो नहीं सकते। मगर प्लीज उसे मजीद गंदा मत करना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सुनहरा, कब से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद है? जी वो उसकी बैटरी डेड है। आप बताएं, खैरियत? सब ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि फहद कैसा, कैसे चला, कहाँ से चला?
आपको किसने बताया भाभी? मैं माँ हूँ उसकी सुनहरा, मेरे वजूद का हिस्सा है वो। हाँ वो ठीक है, लेकिन फिर भी स्कूल फोन किया था मैंने उसकी टीचर ने बताया। सुनहरा प्लीज मुझे एक बार अपने बच्चे से मिलवा दो, उसके बिना जिंदगी नामुमकिन है। प्लीज तुम्हें खुदा का वास्ता एक बार अपने बच्चे से मिलवा दो। भाभी मामूली सा जला था, अब वो बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत हो। कैसे परेशान हो? मेरा बच्चा है वो सुनहरा। तुम अपने भाई से क्यों नहीं कहती कि अगर उसने दूसरी शादी कर ही ली है तो मेरा बच्चा वापस कर दे? मैंने उसे पहले भी कॉल की थी, लेकिन उसकी बीवी ने बात ही नहीं करनी थी। भाभी आप प्लीज रोए मत, मैं करती हूँ कुछ। कहाँ है वो? इस वक्त मेरी बात कर रहा था। वो भी नहा रहा है, मैं वॉशरूम में छोड़ कर आई हूँ उसे। अच्छा आप परेशान मत हो, मैंने कहा ना भाभी, मैं करती हूँ कुछ। खुदा हाफिज। जहां तक मुझे याद है तुम्हारा भाई तो अपनी साबका बीवी को तलाक दे चुका है। अभी तक उसे भाभी भाभी क्यों कहती हो? आप ठीक कह रही हैं, उनकी तलाक हो गई है, मगर फिर भी कुछ रिश्ते अदब और एहतराम के भी होते हैं, और मुझसे उनका नाम नहीं लिया जाता। मेरे ख्याल से जो लोग आपके साथ रहते हैं उनका एहतराम ज्यादा जरूरी नहीं। तो क्या मैं आपका एहतराम नहीं करती? मुझे कोई शौक नहीं है तुम लोगों से अपना एहतराम करवाऊं, लेकिन आदिल कितना ख्याल रखते हैं तुम लोगों का। और तुम? मैं क्या, आप खुल के क्यों नहीं कहती भाभी? अच्छी तरह जानती हो कि आदिल को बिल्कुल पसंद नहीं है कि इस घर से कोई भी ताल्लुक रखा जाए राबिया के साथ, लेकिन तुम मुसलसल उसके साथ राब्ते में हो। मैंने कोई राब्ता नहीं किया उनसे, उनकी खुद की कॉल आई थी फहद की तबीयत पूछने के लिए। वो माँ है उसकी, क्या उनका इतना हक भी नहीं बनता? मैं तो सिर्फ उन्हें तसल्ली दे रही थी। तसल्ली क्यों? फहद कोई क्यों नहीं दे देती? मेरी भी जान छूट जाएगी इस तरह। क्या वजह की जिम्मेदारी पड़ी हुई है मुझ पे। काश मैं ये कर सकती। हाँ तुम कैसे हो? क्या हो गया था मेरे बच्चे? कैसे जला था पाँव? ये कैसे जल गया? क्या कर रहा था ये किचन में? बोलो ना सुनहरा, कुछ भी हो सकता था, इतनी लापरवाह। भाभी प्लीज आप हौसला रखें। कैसे हौसला रखूं? आज पाँव जलाए, कल को कुछ भी हो सकता था, कपड़े जल सकते थे। कौन जिम्मेदार होता इसकी ये हालत का? मैं आदिल पे केस करूंगी फहद की कस्टडी। कोई मुझसे मेरा बेटा नहीं छीन सकता। फहद, आप मेरे साथ चलोगे ना? नहीं। क्यों बेटा? मैं आपकी मामा हूँ ना, आप मेरे साथ क्यों नहीं चलोगे? बाबा आपको भी मारेंगे और मुझे भी मारेंगे। ये क्या कह रहा है? आदिल मारता है इसको? छोटे से बच्चे पे हाथ उठाता है? इतना नफसियाती हो गया वो? नहीं भाभी, आप गलत समझिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो सुनहरा। वो नफसियाती शख्स है, मुझे नहीं पता उसका। मेरे बच्चे को भी पागल कर देगा। मैं अपने बच्चे को पागल नहीं होने दूंगी। नहीं भाभी प्लीज प्लीज आप समझने की कोशिश।
भाले से। क्या बात है, क्या हुआ है? क्यों कर रहे हो तुम इस तरह से? क्या किया इसने? पूछे से किसे मिलने के बहाने से पार्क लेके जाती है ये? जब उस औरत को मैंने अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया तो तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई उससे ताल्लुकात बढ़ाने की? मैंने वो कहा था कि मुझे मम्मा के पास जाना है। इसको कुछ मत कर, इसको कुछ मत कर। आइंदा नहीं होगा, प्रॉमिस, आइंदा नहीं होगा। अगर दोबारा तुमने ऐसा करने का सोचा भी ना तो मैं इसे मुल्क से बाहर भिजवा दूंगा। उस औरत का साया भी नहीं पड़ने दूंगा इस पर मैं, समझे तुम? यहाँ मेरे पास। आदिल, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके बाहर आने जाने पे तुम नजर रखोगी अब। ये तो मेरा बेटा है, आज से ये मेरी जिम्मेदारी है, आप फिक्र ना करें। सुनहरा का नंबर आखिर मिल क्यों नहीं रहा? फोन क्यों बंद कर रखा है उसने अपना? अजीब लड़की है। इतनी ठंडी। ये लीजिए, अम्मा अब्बा मुझे तनख्वाह पर आपको मुलाजिम बना कर गए हैं ना, इसलिए गरम गरम कॉफी पेश करती हूँ। जब मैं नहीं होंगी ना तब सब याद आएगा। पता नहीं आप ही ने उसे मेरा नंबर दिया है या नहीं। व्हाट्सएप, फेसबुक सब बंद कर रखा है। सुनहरा कैसे रब्ता करूं तुमसे? अगर आपके मातहत ने मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की ना तो मैं मीडिया में जाऊंगी, शोर मचाऊंगी अपने बच्चे की कस्टडी के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। बस इस बात पे ख्याल रखिएगा कि क्या नाम बताया आपने अपना? मिस राबिया। कार्रवाई में अदालत सबसे पहले आपका और बच्चे के बाप का कैरेक्टर और जहनी तवाज़ुन का सर्टिफिकेट मांगेगी। यार सर्टिफिकेट तो कहीं से भी बन जाएगा। अगर फर्ज करें अगर बच्चे का बाप उसे लेकर बाहर चला गया फिर क्या करेंगे आप? फाद को बाहर लेके जाओगे? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? मेरी मर्जी के बगैर मेरे बच्चे को कैसे बाहर लेके जाओगे? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अच्छा, तो मेरे बच्चे की कस्टडी का पर्चा तो मुझसे कटवाने हैं। वो मेरा बच्चा है, उसके मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए मैं किसी की इजाजत का मोहताज नहीं हूं, समझी तुम? मुझे क्या करना है, ये केस किस तरह लड़ना है तुमसे बेहतर जानता हूं मैं। जाओ यहां से, मेरा वक्त जाया मत करो। एएसपी आदिल, बहुत पछताओगे तुम। रोना चाहोगे तो रोने के लिए कांधा नहीं मिलेगा। एक बात याद रखना, एक दिन खुद तुम अपने बच्चे को मेरे पास छोड़ने के लिए आओगे, क्योंकि अब फैसला तुम्हारी नहीं अल्लाह की अदालत में होगा। बहुत पछताओगे तुम। रोना चाहोगे तो रोने के लिए कांधा नहीं मिलेगा।